इस विवेक के खजाने हैं जनक जी। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंस उनसे उपदेश लेने के लिए आते हैं और उनकी आप बल्लभा हैं। तो आप भी कोई अपंडिता नहीं है, आप भी महापंडिता हैं। और होता है ऐसा। आदि शंकराचार्य जी महेश्वर में मंडलेश्वर में जब नर्मदा किनारे पहुंचे, उस समय के महान पूर्व मीमांसक विद्वान, पूर्व मीमांसा शास्त्र के प्रकांड उद्भट विद्वान पंडित राज मंडन मिश्र वहां विराज रहे थे। और भगवान शंकराचार्य उत्तर मीमांसा और ये पूर्व मीमांसा। आपका शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ का में शर्त रखी गई। शर्त यह रखी गई कि यदि मंडन मिश्र की पराजय होगी तो वे सब कुछ त्याग कर शंकराचार्य के शिष्य बन जाएंगे, दंडी सन्यासी हो जाएंगे घर द्वार छोड़ के। और शंकराचार्य ने कहा यदि हमारा पक्ष कमजोर पड़ गया, आपके पक्ष की विजय हो गई, मैं भी सन्यास छोड़कर आपका चेला बन जाऊंगा, आप जो कहोगे सो करूंगा। मंडन मिश्र के यहां जब शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करने गए तो एक कुआं मिला। उस कुआं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। तो शंकराचार्य जी ने पूछा कि इस गांव में मंडन मिश्र रहते? बोले हाँ। तो मुझे मंडन मिश्र के घर जाना है। कहाँ है मंडन मिश्र का घर? तो वो पानी भरने वाली स्त्रियां बोली कि जिस घर के तोता मैना में शास्त्रार्थ छिड़ा हो, कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, जहां कीरांगनाएं शास्त्रार्थ कर रही हो संस्कृत में, तोता कहता हो जगत सत्य है और तोती कहती हो मिथ्या है, और शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ हो, अवे ही तन मंडन मिश्र गए हम, उसे मंडन मिश्र का घर समझना जिसके तोता मैना संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। वाह जी वाह, तुम कौन हो? बोल मैं तो उनके घर में पानी भरने वाली हूं। लो, पानी भरने वाली संस्कृत के छंद में बातचीत करती है, वो तोता मैना शास्त्रार्थ करते हैं। कैसा पंडित होगा मंडन मिश्र? चलें भाई। शंकराचार्य की जिज्ञासा हुई और शंकराचार्य विजयी हुए, मंडन मिश्र की पराजय हुई। और निर्णायक किसके बनाया गया? मंडन मिश्र की गृहिणी को निर्णायक बनाया गया। उसने कहा मैं निर्णायिका हूं। न्यायाधीश को पक्ष विपक्ष नहीं, उसको तो न्याय का पक्ष रखना चाहिए। उचित निर्णय तो यह है कि शंकराचार्य ही विजयी हुए, किंतु मैं मंडन मिश्र का अर्धांग हूं। अभी शंकराचार्य की आधी विजय हुई है। मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करें तो पूरी विजय मानी जाएगी। और उसने कुछ ऐसे प्रश्न किए जो शंकराचार्य के उत्तर देने का विषय ही नहीं था। इतने से ही आप समझ जाओ। तो शंकराचार्य बोले कि हम देंगे उत्तर इसका जरूर, हम प्रैक्टिकल करके देंगे। तब फिर कहाँ गए सब कथा आपको मालूम है। पर काया प्रवेश किया उन्होंने और वहां जाकर के कामाख्या कामरूप में वहां के राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके, राजा मरा हुआ जीवित हो गया, जवान राजा था, बड़ी रूपवती रानियां थी उसकी। तो पुरोहित जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा वस्तुतः तुम्हारा पति तो मर गया था, पर ये जो जीवित हुआ है, ये जीवित, इसका जीवात्मा तो चला गया परलोक। वस्तुतः इसमें किसी महान योगी के जीवात्मा का प्रवेश हो गया है, क्योंकि इसकी कांति पहले वैसी नहीं थी, अब इसके शरीर से एक आभा मंडल प्रकट हो रहा है, ये कोई महान योगी है। इसलिए
ये तब तक यहाँ शरीर में रहेगा जब तक योगी लोग नहीं आ जाएंगे। इसलिए अपने राज्य की सीमा से सन्यासियों के प्रवेश का निषेध रखना, भूल कर भी कोई आध्यात्मिक पुरुष यहाँ ना आ जाए। और महाराज प्रवेश निषेध था तो शंकराचार्य ने मोह मुद्गर नामक स्तोत्र लिखकर अपने शिष्यों को दिया था। और जब वे उस वेश में नहीं आए तो गवैया बजवैया के वेश में वेश परिवर्तन करके वे आए और उन्होंने मोह मुद्गर नामक स्तोत्र का भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और शंकराचार्य ने देह का त्याग किया, पुनः अपने शरीर में प्रवेश किया और फिर शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। आप कहेंगे कि ये कथा सुनाने का आपका प्रयोजन क्या है? ये कथा सुनाने का हमारा प्रयोजन ये है कि महापंडित मंडन मिश्र, उनकी पत्नी इतनी विदुषी हो सकती हैं तो विवेक निधि वल्लभ है, जनक जी की महारानी सुनैना है, वो कोई कम तत्व ज्ञान संपन्ना है। इसलिए को विवेक निधि वल्लभ तुम ही सके उपदेश। तुम्हें कौन उपदेश दे सकता है? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।